हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडिटिंग फाइल्स। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेप्लिकेंट के अंदर कैरेक्टर को कैसे क्रिएट करोगे या उसे कैसे मॉडिफाई करोगे। तो मैं यहां पे एक एम्प्टी टेम्पलेट को क्रिएट कर लेता हूं। तो गाइस, जब भी आप रेप्लिकेंट को ओपन करते हो तो आपको यहां पे अवतार का टैब देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, मैन का एक वुमेन का। और इसके अंदर आपको कई सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मेटा ह्यूमन कार्टून, कार्टून किड्स, मेटा ह्यूमन, और यहाँ पे हीरोज़, पपेट्स, मेडिवल, परसेप्शन, मैन क्वीन। उसी तरीके से आपको वुमेन के अंदर भी कई सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। जब भी आप इनमें से किसी एक पर क्लिक करते हो तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी प्री मेड कई सारे कार्टून्स देखने को मिल जाते हैं। जिस भी आप कैटेगरी पर क्लिक करते हो, किड्स पर क्लिक करते हो तो ऑलरेडी आपको कई सारे देखने को मिल जाते हैं, हीरोज़ पर क्लिक करते हो तो आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से मैन वाली कैटेगरी में भी आपको किड्स पर क्लिक करते हो तो आपको किड्स के पहले से ही बने हुए कई सारे कार्टून्स कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही इसके अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो पहले से क्रिएट किए हुए मिल जाएंगे जब भी आप रेप्लिकेंट को इंस्टॉल करोगे। लेकिन बात आती है कि अगर हमें किसी कैरेक्टर को मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से तो वो कैसे करेंगे या अपना कैरेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे। तो गाइस, इसमें फ़िलहाल अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी एम्प्टी स्ट्रक्चर हो जिस पे आप अपने मनचाहे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, आपको इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा, जिस भी कैटेगरी का आप कैरेक्टर बनाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेटा ह्यूमन बनाना चाहते हो तो आपको पहले एक मेटा ह्यूमन में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कार्टून बनाना चाहते हो तो आपको कार्टून को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो भी करना चाहते हो उसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं कार्टून बनाना चाहता हूँ जैसे, और मैं यहाँ पे सिंपली और एक यहाँ पर एक कोई भी एक कार्टून को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम पे क्लिक करोगे तो कैरेक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद वो ठीक हो जाता है। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि हमने जैसे ही क्लिक किया जो भी कैरेक्टर पे, वो कैरेक्टर हमारी स्क्रीन के सामने आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बॉडी के अंदर शेप सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, शेप यानी इसका फेस का शेप आपको कैसा रखना है। इसमें ऑलरेडी आपको कई सारे शेप्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप कंबाइन करके एक बड़ा यूनिक सा शेप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इस वाले शेप को यहाँ पे ड्रैग कर दूँ, देन उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे ड्रैग कर दूँ, देन उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ ड्रैग कर दूँ, तब आप देखोगे इसके बीच में एक डॉट है। इस डॉट को मैं जिस तरफ ले जाऊँगा कैरेक्टर का फेस उस तरीके से बनता जाएगा। तो अगर मैं इसके बीच में रखूँगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेगा, अगर इसके बीच में रखूँगा तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो क्रिएट होगा वो क्रिएट करेगा, अगर इसके बीच में रखूँगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्रिएट होगा वो क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं सेंटर में रखता हूँ वो इन तीनों को यूज़ करेगा। तो मैं यहाँ पे ये मोटा वाला जो फेस है इसको हटा के एक नॉर्मल सा रख लेता हूँ। तो आप देख रहे हो सेंटर में तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ बन रही है। लेकिन अगर मैं चाहूँ सेंटर से थोड़ा हट के इस तरफ चला जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरीके का फेस देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका भी है, इसका भी है, थोड़ा सा इसका भी है। ठीक है, तो इस शेप्स को आप मिक्स करके अपना एक यूनिक यानी कि यूनिक शेप कैरेक्टर का फेस को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज़ हैं, आप अपने डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ को चूज़ कर सकते हो, मल्टीपल फेस को मिक्स कर सकते हो। मल्टीपल यानी कि 3 जो शेप्स हैं उनको मिक्स करके, यानी कि कई कैटेगरीज़ में से उनको मिक्स करके अपना जो यूनिक शेप है फेस का वो क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस हमारे पास ऑप्शन आता है स्किन का। आपको अपने कैरेक्टर की स्किन को कैसा रखना है। यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, जैसे हमें शेप में देखने को मिलती है न्यूट्रल, यानी कि इसमें आपको न्यूट्रल स्किन्स देखने को मिलेंगी। कार्टून, अगर आप कार्टून बना रहे हो तो आपको कार्टून टाइप की स्किन्स देखने को मिलेंगी। फैंटेसी में आपको फैंटेसी टाइप की देखने को मिलेंगी। एनिमे में आपको एनिमे, और एनिमल में आपको एनिमल। तो मैं सिंपली कार्टून पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट इस टाइप का स्किन को चूज़ कर लेंगे। तो आप देखोगे इसके फेस पे और इसके हैंड पे सेम यही स्किन अप्लाई हो गई है। देन उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से उसका ब्राइटनेस और बाकी अदर चीज़ को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। आप बेसिकली इसके जो टेक्सचर है उसको कस्टमाइज़ नहीं कर पाओगे। इसकी स्किन टोन, ब्राइटनेस, डिसैचुरेशन, ह्यू, प्लेन कलर अदर को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है पेंट का, और यहाँ पे आप अपनी जो कैरेक्टर है उसकी बॉडी पे पेंट अगर करना चाहते हो, कोई स्टिकर, कोई मार्क्स वगैरह लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके यहाँ पे क्लॉथ को हटा दूँ, अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा पेंट पे, तो आप देखोगे अगर मैं इसको ब्लू पे क्लिक करता हूँ
तो ये ब्लू हो जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, आपको फुल बॉडी पे अप्लाई करना है या सिर्फ फेस पे अप्लाई करना है, टॉर्सो, आर्म्स, लेग्स, नेल्स। मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलती से किसी पे क्लिक कर देते हो तो उस पर फिर से क्लिक करोगे तो वो जो आपने अप्लाई किया होगा वो हट जाता है, यानी उस पर क्लिक करने से वो लग जाता है, उसी पे क्लिक करने से वो हट भी जाता है। तो आप इस तरीके से पेंट कर सकते हो अपने कैरेक्टर पे, जो भी इसमें ऑलरेडी आपको प्रीमेड जो पेंट के वो दिए हुए हैं प्रीसेट, उसको अप्लाई करके। फेस के ऊपर अप्लाई करना तो मैं चाहता हूँ इस तरीके का तो नहीं, मैं फ़िलहाल इसके गाल को थोड़ा सा रेड कर दूंगा। देन बॉडी पे मैंने इसके थोड़े से बाल ले लिए, ठीक है, ये मैंने कर दिया। देन उसके बाद आता है यहाँ पे आई का ऑप्शन। हमें इसी सेम सबकी तरह हमारे पास कई सारी आइज़ भी हैं जिनको बेसिकली हम अप्लाई कर सकते हैं। रेड हैं, यहाँ पर ब्लू हैं, येलो हैं, जैसे भी आपको आइज़ चाहिए आप डायरेक्ट क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आता है गाइस प्रोपोर्शंस का ऑप्शन। तो लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पे जो देख रहे हो अपर बॉडी, लेफ्ट, नेक, हेड, इनको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी इनके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। या इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड में आपको कई सारे प्रीसेट दी हुई हैं पहले से बनी हुई, जिन पे आप सिंपली क्लिक करोगे, देखोगे तो आपका कैरेक्टर की बॉडी सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगी जैसे ही आपको चाहिए। मस्कुलर चाहिए, कार्टून चाहिए, ऊपर का धड़ है जो थोड़ा बड़ा चाहिए बेसिकली, या जैसे भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके आप उसे अप्लाई कर सकते हो। या सिंपली आप अपने हिसाब से यहाँ से इसके हाथ लंबे कर दो बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे लंबा किया हाथ, तो वो सब भी आप कर सकते हो। बाय चांस आपसे कुछ टाइप हो जाए तो आप सिंपली यहाँ पे जो रीसेट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके उसको रीसेट भी कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है हेयर स्टाइल का। हेयर स्टाइल में हमें ऑप्शन मिलते हैं स्टाइलाइज, रेगुलर और ग्रूम का। तो आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली जल्दी से इसका हेयर स्टाइल को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसकी याली हेयर स्टाइल कर देता हूँ। तो आप जब भी हेयर स्टाइल पे क्लिक करते हो तो उसकी प्रीसेट आपके राइट साइड में खुल जाती है, यानी कि उस हेयर का जो कलर है आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हो सिंपली। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको जो भी हेयर कलर चाहिए सिंपली क्लिक किया, वो हेयर कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। या उसके अलावा कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी और। लेकिन ये जो आपको प्रीसेट दिखती हैं उससे आप बड़ी आसानी से अपने कैरेक्टर का जो हेयर कलर है उसे चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे बियर्ड का ऑप्शन आता है। अगर आप अपने कैरेक्टर को बियर्ड देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको कई सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी टाइप के हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी इस तरीके की बियर्ड को रख लेता हूँ, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको FUR फुर या फर आप जो बोलना चाहते हो वो मिल जाते हैं, यानी कि अब उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसकी बॉडी पे जो भी कैरेक्टर है उस तरीके के पूरे बाल आ जाएंगे। जब आप एनिमल क्रिएट कर रहे होगे तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देन उसके बाद उसकी फर बॉडी जो है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो बॉडी अप्लाई हो जाएगी। जब आप एनिमल बनाओगे बेसिकली तब ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे पपेट जो मैंने आपको दिखाया था, पपेट के भी हेड हैं, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आई लैशेस में आपको जो भी आई लैशेस चाहिए वो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपने कैरेक्टर के ऊपर। आईब्रो के ऊपर में आपको कई सारी आईब्रो देखने को मिल जाती हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर जो भी अच्छी लग रही है आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से मैं इसके पहले सबसे पहले हेयर को चेंज कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इसके थोड़े से जो हेयर हैं उसको चेंज कर दिया है और मैंने यहाँ पे इसका बियर्ड और याला हेयर चूज़ कर लिया है बेसिकली, जिससे ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से ज़्यादा। आईब्रो मैंने वही रखी है जो पहले चूज़ करी थी। देन उसके बाद यहाँ गाइस यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लॉथ्स का। क्लॉथ्स में बेसिकली क्या होता है, हमें 4 तरह की कैटेगरी देखने को मिलती है। फुल वाली, फुल मतलब आप समझ के जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट किया वो पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि उसका अपर और लोअर का दोनों एक साथ मिक्स होता है। तो यहाँ पे आप जो भी कपड़े पे क्लिक करते हो उसके कई सारे ऑलरेडी प्री मेड बने हुए देखने को मिल जाते हैं। आप अपने मन के हिसाब से कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है जिससे आप एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो अपने शॉर्ट स्टोरी कार्टून के लिए। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्लिक करना और आपका सब कुछ तैयार है। जैसे कि ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उसके अलावा गाइस यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है अपर 1 और अपर 2 का। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई कैरेक्टर लिया, मैं यहाँ पे इसकी फुल वाला पहले हटा देता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे अपर 1 है और मैं यहाँ पे सिंपली इसको टी शर्ट पहनाता हूँ,
ठीक है। टी शर्ट में जब मैं क्लिक करूँगा तो उसकी कई सारी वैरायटी खुल के आ जाती हैं, जैसे कि हर किसी के साथ हो रहा है वैसे इसमें भी होता है, ठीक। एक भी आप जिस पे क्लिक करते हो तो उसकी कई सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। आप अपने मन के हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अपर 2 में आपको कई सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ब्लेजर, जैकेट्स, कोट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके जो भी आपको अप्लाई करना है सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप मल्टीपल ट्राई करते रहो, आपके लिए जो भी बेस्ट है आप उसे चूज़ कर सकते हो। लेकिन कई बार आपको ये प्रॉब्लम आए कि जब भी आप कोई भी अपर बॉडी या लोअर का अप्लाई करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इशू देखने को मिल जाता है बेसिकली। यानी कि जो आपने अभी ऊपर की साइड ये जो मैंने शर्ट है इसकी ये अप्लाई करी है, तो इसकी जो ये नीचे वाली जो बनियाइन है या टी शर्ट है वो ऊपर की साइड हमें दिख रही है, उसको कैसे फिक्स करें गाइस? उसको फिक्स करना बहुत ही ईजी है। जब भी आप किसी भी क्लॉथ पर क्लिक करते हो तो उसकी प्रीसेट आ जाती है। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। देन उसके अलावा आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। एडजस्टमेंट के अंदर आप अपने जो क्लॉथ हो उसको कैरेक्टर की बॉडी पे बेसिकली यहाँ से फाइन ट्यून करके उसे फिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ पूरा डिटेल में दिया गया, यानी कि आप जिस पर भी क्लिक करते हो उसका एक आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा थंबनेल टाइप किया जाती है जो आपको बेसिकली बताता है कि कौन सा जो अमाउंट है उसको आप चेंज करोगे, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करोगे कहाँ पे इफेक्ट करेगी। बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी है, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली आप इस पर माउस को हॉवर करोगे तो आपको एक छोटी सी थंबनेल आती है जिससे आपको बड़ी आसानी से आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर आप फटाफट इसे सही करना चाहते हो उसके लिए एक्सपैंड ऑल, तो बेसिकली ये क्या करेगा, जैकेट को आपकी थोड़ी सी बड़ी कर देगा, फुला देगा। तो अब आप देखोगे जैकेट पूरी तरीके से कैरेक्टर पे फिट हो गई है। लेकिन अगर आप डिटेल में इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा ये जैकेट उठ रही है, शर्ट उठ रही है जो कि शर्ट है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा शर्ट टॉर्सो में ये वेस्ट लो, ठीक है। मैं इसको लूँगा, थोड़ा सा दबाऊँगा, ठीक है, फिट हुआ। देन ऊपर से थोड़ा सा दबाऊँगा, देन यहाँ से थोड़ा सा दबाऊँगा। देन इसकी जो लेंथ को अगर मुझे कम ज़्यादा करना है तो वो बेसिकली मैं कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा। तो आप देखोगे जो भी आपने इसके पर क्लॉथ अप्लाई किया है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। लेकिन आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ये कोई इंस्टेंट होने वाला मैजिक नहीं है। आपको प्रॉपर 1 बाय 1 करके अपने कोई भी जो भी कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो उसके लिए सेटिंग को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपके लिए वो परफेक्ट क्लॉथ फिट हो पाएगा। देन उसके अलावा गाइस यहाँ पे लोअर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, इसमें आपको पैंट्स, जीन्स, ट्राउज़र वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक जीन्स चूज़ कर ली है स्टाइलिश, डायरेक्ट अप्लाई हो गई। अगर आप कोई जीन्स यहाँ से कैरेक्टर की स्किन बाहर आने लगती तो सिंपली यहाँ पे आप एडजस्टमेंट पे जाके उसे फिक्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। देन उसके अलावा गाइस यहाँ पे शूज़ हमें देखने को मिल जाते हैं। शूज़ में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो ये क्लॉथ की कैटेगरीज है वो मेल और फीमेल दोनों की मिक्स है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, तो उस हिसाब से उस पर क्लॉथ अप्लाई करिएगा। तो मैं यहाँ पे शूज़ ले लेता हूँ जो कि इसके ऊपर याल है, और इसमें अगर ब्लैक मुझे मिल जाता, ब्लैक या ये ब्लू भी ठीक ही लग रहा है, नहीं ब्लू ठीक लग रहा है। देन उसके अलावा गाइस यहाँ पर एक्स्ट्रास ऑप्शन आता है, यानी कि एक्स्ट्रा, इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो। एक्स्ट्रा के अंदर हमें हैट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप अपने कैरेक्टर के ऊपर हैट लगाना चाहते हो, देखो बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपने देखो ये हैट लगाई, इसके सर के ऊपर निकली जा रही है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो, एडजस्ट करो, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके अलावा हैट है, देख सकते हो ये इस तरीके की, आप कॉबो वाली कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये हैट्स इसके सर के नीचे चली जा रही है, तो सिंपली एक तरीका है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट के ज़रिए हम आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, सबको पता होगा। तो मैंने जस्ट ट्रांसलेट सेटिंग चेंज करी तो ये हैट इसके ऊपर आ गई, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही छोटी है इसके मुकाबले, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। देन उसके अलावा यहाँ से मैं इसके यहाँ पे सेट कर लूँगा। तो गाइस इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सब कुछ कर सकते हो, सब कंट्रोल आपके सामने, आपको समय देना पड़ेगा, आप बहुत ही ईजी सब कुछ सेट कर लोगे। देन उसके अलावा मैं इसकी हैट को हटा देता हूँ, अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पे ग्लासेस हैं, हो सकता है कि किसी कैरेक्टर या कार्टून बनाओ तो उसमें ग्लासेस दिखाई दे और किसी में ना दिखाई दे, तो इसमें ये चीज़ होती है। अगर आप मेटा ह्यूमन क्रिएट करते हो तो हो सकता है आपको कई सारे जो क्लॉथ्स हैं वो दिखाई ही ना दे, और ये हैट्स वगैरह या
कई सारे जो फीचर्स हैं वो आपको ना शो हों। मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। टाइल्स में टाइल्स लगाना है या हैंड पे आपको कुछ भी पहनाना है तो आप सिंपली उसे लगा सकते हो। सॉक्स हैं, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है इसका मतलब आपके पास उसकी थंबनेल नहीं आई है, लेकिन वो आप चीज़ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो सॉक्स बेसिकली इसको दिखेंगे नहीं, तो मैंने इसको पूरा पहना के रखा है तो दिख नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डायनेमिक में आप अगर कोई करेक्टर उड़ने वाला वगैरह बना रहे, फाइटर वाला, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस लेयर में ऑप्शन आता है शोल्डर का, और इसमें बेसिकली आप कोई कैरेक्टर ऐसा है जो फाइटिंग स्वॉर्ड वर्ड वगैरह लिया है तो उसके हिसाब से उस कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से। चेस्ट की आर्मर प्लेट मिल जाएगी, बैग में आपको इस तरीके का बैग मिल जाएगा, किसी में इस तरीके का मिलेगा वगैरह वगैरह। कई सारे बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय इसमें निकल जाएगा, और लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी बेसिकली आने वाला है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बेल्ट में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से जेवल्स में लड़कियों के लिए है, इसमें लड़का है तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, लड़की होती तो दिखाई देते। तो मैं यहाँ पे जो भी आपको क्लिक करना है आप सिंपली क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हो। बॉडी पे जाता हूँ तो यहाँ पे हेड 1 देखने को मिलता है। इसमें आपको कई सारी कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली सब कैटेगरी इसलिए हैं कि आप इनको मिक्स करके एक यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर सको। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो आप डायरेक्ट क्लिक करते हो, वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। जैसे कि ये मार्क्स इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसे रहने देता हूँ। एंड देन उसके हिसाब से स्कल है, तो आप देखोगे जैसे ही मैं इसकी बॉडी 1 पे स्कल लगाता हूँ तो उसकी पूरी बॉडी स्कल वाली हो जाएगी। और इसको अप्लाई करके आप मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई हॉरर टाइप का कार्टून या शॉर्ट स्टोरी बना रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। उसी तरीके से आप ये रोबोट वाला अप्लाई करोगे तो ये रोबोट में चेंज हो जाएगा, बाल वगैरह आपको दिख रहे हैं। अब एक यूनिक कैरेक्टर, बेसिक कुल मिला के एक यूनिक कैरेक्टर आप क्रिएट कर पाओगे। मास्क काफ़ी अच्छा है। मैं मास्क को दिखाने के लिए बेसिकली इसके क्लॉथ को हटा देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मास्क फ़िलहाल कैसे काम करता है। तो मैं इसका लोअर का भी पैंट को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा मास्क में, तो आप देखोगे यहाँ पे एम्प्टी है, कोई बात नहीं। जिस मास्क में आपको कट वगैरह जो देखने को मिल रहे हैं अजीब से, उस पर अप्लाई करते हो तो उसकी बॉडी वैसी हो जाती है। अब आप देखोगे उसकी बॉडी में कट आ गए। अगर आप अपने कैरेक्टर को हाफ रखना चाहते हो तो ये वाला मास्क चूज़ कर लिया। मल्टीपल कॉम्बिनेशन कर सकते हो बेसिकली इसमें ऑप्शन ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है, इसमें आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हो। अगर आपका कैरेक्टर को आपको हाफ दिखाना है तो इस तरीके से आप हाफ वाला चूज़ कर लो, या अपनी वीडियो के अंदर बेसिकली अगर आपको दिखाना है कि आपके कैरेक्टर के हाथ वगैरह ही नहीं है तो आप इस तरीके का ये चूज़ कर सकते हो। और बड़ी यूनिक चीज़ें हैं इसके अंदर, आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया देखने को मिलने वाला है और आपका बहुत ही ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर क्रिएट होने वाला है रेप्लिकेंट के अंदर। तो गाइस ये था रेप्लिकेंट के अंदर बेसिकली कैरेक्टर आप कैसे क्रिएट करते हो। तो गाइस जब भी आप कैरेक्टर क्रिएट करते हो अपना तो उसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा। बाई चांस अगर आपने सेव नहीं किया तो वो कैरेक्टर या उस प्रोजेक्ट को सेव कर लीजिएगा, तब वो कैरेक्टर आपका रहेगा। कैरेक्टर को कैसे सेव करना है, जो भी आपने कैरेक्टर क्रिएट किया है सिंपली आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करना है सेव अवतार, और अपने अवतार का नाम जो भी आपने सेट किया है वो उस नाम से इसको सेव कर देना है। आपको अपने अवतार का नाम कैसे देना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अवतार के नीचे डिटेल्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप अपने अवतार का नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट लास्ट का, वहाँ पे डाल दो। पर्सनालिटी कैसी है इसकी, डरपोक है, ब्रेव है, एडवेंचर है, जो भी पर्सनालिटी है आप उसे डाल सकते हो। अगर आप रेप्लिकेंट के अंदर AI फीचर यूज़ करना चाहते हो, यानी कि AI वॉइसेस यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसकी वॉइस को भी परमानेंट फिक्स कर सकते हो, बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसके फेशियल एनिमेशन है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे बेसिकली। और इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। दो ही ये चीज़ें थी जो आपको ध्यान देनी है, और यहाँ से तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया आपको कैसे कस्टमाइज़ करना है और अवतार कैसे सेव करना है, ये भी आप जान चुके हो। देन यहाँ पे गाइज अगर आपने अवतार सेव नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं मेटा ह्यूमन क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जांपल इसको, तो मुझे बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने मेटा ह्यूमन को सिलेक्ट किया। अब मैं जाऊँगा हेयर स्टाइल में, तो आप देखो यहाँ पे रेगुलर स्टाइलाइज नहीं दिख रहा है, तो क्योंकि वो मेटा ह्यूमन पे अप्लाई नहीं हो सकता इसलिए वो नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज़ का आपके साथ भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कभी कदार ग्रूम में आपको कुछ दिखाई ही ना दे, हो सकता है कि आपको स्टाइलाइज में ना दिखाई दे, दोनों में दिखाई दे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो। वैसे उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम जाते हैं एक्स्ट्रास में, जेवल्स में जाएंगे
तो वैसे भी देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, हालांकि अब नेक का ऑप्शन हमें आ गया है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर वुमेन वाला चूज़ कर लूँ, एग्जांपल यहाँ से इस कैरेक्टर को मैं ले लेता हूँ कीरा मीरो को, तो ये थोड़ा सा लोड होगी, फिक्स हो जाएगी। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये ऑप्शन बेसिकली कार्टून के लिए अवेलेबल है, कुछ ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, इस चीज़ में आपको ध्यान देना होगा। हो सकता है आप देखोगे कि अभी आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, जब आप कोई दूसरा कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो तो ऑप्शन कम हो जाते हैं। ये आपके साथ हर बार होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हो। तो गाइस अब बात करते हैं इसके एडवांस फीचर के बारे में। इससे पहले मैंने जो आपको बताया वो था बेसिकली बॉडी, हेयर्स, क्लॉथ, जो भी आपको मैंने सब बताया वो सब आपने कस्टमाइज़ कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके होड्स, नोज़, आइज़, चिक्स, हैंड वगैरह को कस्टमाइज़ करना, तो वो कैसे करोगे? जब भी आप कोई कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हो और जब आप जाओगे शेप के अंदर, तो इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था शेप्स के बारे में। लेकिन अगर आप उसके राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे बॉडी, हेड, नोज़, आइज़, माउथ, जॉ, चिक, एयर, टीथ, हेड्स और AR किट 2। बॉडी से आप समझ गए कि इसकी बॉडी को फुली कस्टमाइज़ कर सकते हो। माउस को हॉवर करोगे तो आपको बेसिकली वो चीज़ बता देगा कि वो चीज़ कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगी जब आप उसकी यहाँ पे नंबरिंग को चेंज करोगे। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ यहाँ से, देन तो आप देखोगे सोल पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी जो बॉडी है कैसे ज़्यादा हो रही है। देन उसी तरीके से मैं अगर इसके क्लॉज को चेंज करना चाहूँ, नीचे की साइड आप देखोगे थोड़ा सा हैंड्स में थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं, आप देख सकते हो। देन उसी के तरीके से अगर मैं चाहूँ यहाँ पर इसके लेग्स वगैरह को मोटा मोटा करना चाहता हूँ, इसके लेग्स पावर जो लिखा है इसको करना चाहता हूँ, हिप को करना चाहता हूँ, या इसके चेस्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर इसके बैक को बढ़ाना चाहता हूँ बेसिकली, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आपको जो मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं उनको चेंज करके अपने कैरेक्टर की पूरी बॉडी को कस्टमाइज़ कर सकते हो, मसल बिल्डर बना सकते हो। जो भी आपको करना है वो इन सब चीज़ों से आप बेसिकली कर सकते हो। हेड पे जाऊँगा तो आप वैसे ही माउस को हॉवर करोगे तो आपको बेसिकली सब कुछ बता देता है। आप देख सकते हो कि किस सेटिंग को चेंज करने पर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा तो आप देखोगे इस तरह के इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं पास जाऊँ तो आप देखोगे इसके गाल देखो कैसे चिपके जा रहे हैं अंदर की साइड। और अगर मैं इसके यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना तो आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी नोज़ को चेंज करना चाहूँ, नोज़ के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको अगर कोई परफेक्ट नोज़ चाहिए तो आप बेसिकली इस चीज़ को कस्टमाइज़ करके एक परफेक्ट नोज़ क्रिएट कर सकते हो अपने कैरेक्टर के लिए। बहुत ही ज़्यादा डीप ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। आप इसको यानी कि बहुत ज़्यादा ट्विक करके एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नोज़ क्रिएट कर सकते हो अपने कैरेक्टर के लिए। यहाँ पे आपको उस चीज़ के नाम लिखे हुए हैं, उनको चेंज करके उस चीज़ को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर। उसी तरीके से आइज़ का ऑप्शन आता है। आइज़ में भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि आप कोई भी टैग को क्लिक करते हो उसके अंदर आपको भर भर के ऑप्शन मिलते हैं, और जिसकी मदद से आप पूरा टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने कैरेक्टर को। आइज़ माउस को हॉवर कर रहा हूँ तो आप देख लो, पहले ही बता दे रहा है कि आप इस सेटिंग को चेंज करोगे तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और मैं बेसिकली चाहता हूँ आईलिड को, और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखोगे इसकी आंखों पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। या मैं चाहूँ कि इसको देखोगे आईब्रो कैसे चेंज हो रही है, या प्यूपिल साइज़ को मैं अपने कम ज़्यादा कर सकता हूँ, आइरिस साइज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, देखो आप कैसे कम ज़्यादा हो रहा है। तो उसके अलावा आईलिड को स्मूथ कर सकता हूँ, तो आपको सामने दिख रहा होगा। जो भी चीज़ को आप सेटिंग को चेंज करोगे वो अप्लाई हो जाएगी। और नहीं समझ में आता तो माउस को हॉवर करो, वो सब बेसिकली बता देता है कि आपका इस सेटिंग को अप्लाई करने पे कहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। माउथ में लिप्स को देख सकते हो आप, आराम से बड़ी आराम से चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
क्योंकि मैं ये बताने तो बैठ नहीं पाऊँगा क्योंकि इसमें इतने सारी सेटिंग्स हैं, ये आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि किस सेटिंग्स से आपका कैरेक्टर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जॉस जॉस कर सकते हो, माउस को ओपन करना तो वो भी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे देखने को मिले, चिक की है, एयर की है, तीत की है, हेड की है। और यहाँ पे हेड आपको मल्टीपल कार्टून जैसा आपने, यानी कि आपको मेटा ह्यूमन को थोड़ा सा कार्टून टाइप का दिखाना, डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रीसेट दिखती है, अप्लाई कर सकते हो। एलियन बनाना है, डायरेक्ट सिंपल स्लाइडर को आगे पीछे करो, एलियन जैसा शेप दे दो। एनिम तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज़ करके एक यहाँ से भी अपने कैरेक्टर का जो फेस है उसको टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप इसे कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो। अब यहाँ पे गाइस ऑप्शन आता है AR किट का। फॉर एग्जांपल मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, तो मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूँगा तो टोटली रीसेट हो जाएगा। AR किट के अंदर हमें एप्पल AR किट का फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसकी मदद से भी हम अपने कैरेक्टर का आइज़, माउथ, सब कुछ चीक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। आइज़ को अगर ब्लिंक करवाना चाहते हो, देखो आंखें बंद करना चाहते हो तो इस तरीके से बंद करवा सकते हो अपने कैरेक्टर की। वाइट करना चाहते हो, ठीक है। देन उसी के अलावा यहाँ पे आपको ये देखो इस तरीके का कैरेक्टर के इफेक्ट देना चाहते हो फेस के ऊपर, आप इस तरीके से दे सकते हो। जॉ को अपनी चौड़ा पतला जैसा करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो मुंह को, यहाँ से ओपन करवा सकते हो। तो टोटली आपके पास सारे ऑप्शन हैं, बस है कि इसमें आपको समय देना है। आपको अपना कोई यूनिक कैरेक्टर क्रिएट करना है, जो मैंने आपको इधर की सेटिंग्स बताई उधर से आप अप्लाई करो। देन उसके बाद अगर आपको बॉडी, मस्कुलर या फेस में जो भी चेंजेस करने वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसकी मदद से 100% आप अपना एक कोई भी यूनिक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो गाइस इस तरीके से आप बड़ी आसानी से रेप्लिकेंट के अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशन को यूज़ करके एक यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्री मेड कैरेक्टर क्रिएट किए हुए आपको मिल जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। आप देख सकते हो कितनी अच्छी वैरायटी है इनके पास। आप उनको सिंपली यूज़ करो, आप उससे भी एक बहुत ही अच्छा कार्टून या जो भी आप बनाना चाहते हो बेसिकली वो बना सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर देना। और मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेप्लिकेंट वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में गाइस बस इतना ही है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।